हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ की कहानी में। मैं आज जा रही हूँ वापस अपने मायके, क्योंकि मैं आ गई थी अपना घर देखने और मेरा लिंटर पड़ रहा था। इसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा था ससुराल, और उसकी जल्दबाजी में मैंने क्लिप नहीं बनाई। लेकिन अब मैं जा रही हूँ वापस अपने मायके, क्योंकि आज है गीता की विदाई और मुझे उसकी विदाई करनी बहुत ज़रूरी है। और कह रहे थे कि भाई लास्ट विदाई है, पता नहीं फिर कब आए कब ना आए, इसीलिए तुम भी आ जाओ। तो मैं चल देती हूँ अपनी सीधा बहन की विदाई करने। और फिर रास्ते में ये मोटा तगड़ा सा एक मिलता है बकरा। मैं कहती हूँ ये देखो कैसा लग रहा है आपको बकरा। सरकारी बकरे से कम नहीं है। और फिर हम चल देते हैं आगे की तरफ, और फिर देखिए क्या होता है। गांव कस्बा आ जाता है, इसलिए मैं घूंघट ले लेती हूँ। और मेरे वासु को देखो कैसा बेचारा शांत होकर बैठा है। मैं अभी तो आया था अपने घर, मुझे फिर लेके जा रही कहीं। और फिर मैं घूंघट के ऊपर से देख भी लेती हूँ कि हाँ भाई क्या हो रहा है। और उसको कह रही होती है हाय कर दो हाय कर दो, तो हाय भी कर रहा होता है। और उसके बाद ये मस्ती करने लग जाता है। मैं उसको कह रही होती हूँ कि भाई ढंग से बैठ जाओ, लेकिन ये मस्ती कर रहा होता है अपने पापा को। फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर, और यहाँ हो रही होती है विदाई की रस्म। मेरा तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि मैं ही जा रही हूँ। पागल जैसी बनी हुई हूँ। लेकिन ये देखो लेटेस्ट विदाई हो रही है। दुल्हन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, कि मैं क्या हुआ क्या नहीं। हमारी आदत सी नहीं रही है, गले घूट रहे हैं। गले घूटना मतलब गले लगा कर उनको विदा करना। अभी बुआ से लगती हैं गले, और सबके आँख में आंसू भरे होते हैं। लेकिन मजाल है कि दुल्हन के आँख में एक आंसू नहीं है। ये है लेटेस्ट दुल्हन। वो कह रही है मेरी आंखों में देखो, मैं नहीं रो रही हूँ ना, तो तुम भी मत रो प्लीज। ऐसा कह रही है, मुझे खुश हो सकती है। और फिर इसके बाद वो दूसरी जो बड़ी हमारी हुई, उनसे गले लग रही होती है। और वो कह रही होती है कि रो रही हूँ। और फिर वो फाइनली मम्मी के साथ जब गले लगती है, ये ऑटोमेटिक फूट फूट के रोने लगती है। भले ही चाहे जितना मर्जी हंस रही हो। वो किनारे में और चाची खड़ी है, वो मुझसे मिलने लग जाती है गले। और फिर उसके बाद मेरे से नहीं मिलती है, क्योंकि वो मैं उसको कह रही होती है कि मेरे से मिलेगी, तो कह रही है तेरे से मिलने का क्या फायदा, ये 3 महीने तक तो तुम मेरे को अपने पास रखी थी। इसीलिए वो मुझसे गले नहीं मिली। और फिर फाइनली वो रो देती है। ये देखो मम्मी के साथ गले लगी हुई है। फाइनली दुल्हन की आंख में भी आंसू दिख ही गए, लेकिन सिर्फ आंसू भर दिखे हैं, बहे वो भी नहीं है। वाओ, इतना प्यार है इसका फैमिली वालों के साथ। और फिर ये मामी से गले लगती है, और फिर कुछ होती हैं रस्में जो इसको निभानी पड़ती हैं। तो द्वार के पास जाकर चावल के कुछ खिचड़ी होती है, चावल और दाल की खिचड़ी मिला के उसको 5 बार या 7 बार ऐसे द्वार पे पूरा लगाना पड़ता है। पूरा मतलब छोटी छोटी टाइप से ऐसे रख दिया जाता है, जैसे दिख रहा है आपको। तो उस तरीके से लगाकर फिर उसको एक ही साथ में रख के बीच में रख के फिर उससे लान की जाती है, या फिर उसमें पैर रखी जाती है। देखो इस तरीके से उसको कैसे चारों ओर निभा रही है। फिर इसमें पैर रख के ये आगे की तरफ बढ़ जाती है, और फिर यहाँ से हमारी विदाई खत्म हो जाती है। वो पापा के साथ गले लग रही होती तो कहती पापा मुझे हंसी आ रही है, बताओ। दुल्हन की विदाई होती है तो कहते हैं कि मुझे फटाफट भेजना चाहिए, इसलिए उसको एक लोटा पानी दिया जाता है। तो एक वासु पानी पीती है और वासु को अपनी गोदी में खिला लेती है, और वो वासु को देख के रो देती है बेचारी। तो फिर उसके बाद उसकी गोद में वो बैठा रहता है। फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ इन सबको। मैं कह रही थी कि हाय